डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जो कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर हो, हम उसमें कोई पैरामीटर ना दें, वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे कि हमने अभी लास्ट जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये एक अहम चीज़ है कि वो हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देते तो क्या होता है, कंपाइलर अपना कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है, यानी कि हम अगर वो नहीं लिखें तो कंपाइलर वो अपना कंस्ट्रक्टर करेगा। लेकिन क्या होगा अगर वो कंपाइलर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से लिखेंगे तो क्या करेगा, अगर हम क्या करेंगे अपना कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो कंपाइलर उसको रिप्लेस कर देगा अपने वाले को, यानी कि जो मैंने अपना लिखा है कंस्ट्रक्टर अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो जो कंपाइलर का है वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट, वो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, हमारे वाला कॉल होगा। जो जनरेट जो डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या करता है, उसकी जो वैल्यू लैंग्वेज डिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं उससे अपने मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देता है। जैसे आपने देखा कि गार्बेज वैल्यू थी उसके अंदर, तो गार्बेज के साथ उसने रिप्लेस कर दिया था। और अगर हम अपना कंस्ट्रक्टर दे देंगे तो कोई भी जो कंस्ट्रक्टर है, नया कंस्ट्रक्टर, जो उसका कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल नहीं होगा। If we are given any constructor or class, then compiler will not create implicit default constructor. वो constructor उसका अपना create नहीं करेगा। इसको हम ज़रा देखते हैं डिफ़ॉल्ट के साथ, और फिर हम कुछ कंस्ट्रक्टर के कुछ पैरामीटर भी ऐड करते हैं। तो इसको हम अब चेक करते हैं। लेट्स सी, ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये वैल्यूज़, यानी ये लिखा हमने है, यानी ये क्या है, आपका इम्प्लीसिट खुद से बनाया हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसकी जगह यहाँ लिख देता हूँ कि मैं इसको वैल्यू पास करूँगा। कौन सी वैल्यू पास करूँगा? आई से इंट डे, इंट मंथ, इंट ईयर। सो क्या होगा अब, डे इज इक्वल्स टू डे, मंथ इज इक्वल्स टू मंथ, एंड ईयर इज इक्वल्स टू ईयर। अब किस तरह हम कॉल करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा अब हमारा, डिफॉल्ट डी, तो मैं खुद से वैल्यू पास करना चाहता हूँ, क्या है इसकी, पहला मैं जो दूंगा वो डे है, सेकंड एट्रीब्यूट मंथ है, थर्ड ईयर है। लेट्स सी, डी इज इक्वल डी, तो आपने यहाँ पे लिख देना जितने भी आपकी वैल्यूज है। आप कहते हैं जी 3 डे 3 मई 2014 फॉर एग्जांपल। सो अब आप इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा आपको, ये आपको ये वैल्यूज प्रिंट करेगा जो आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल की है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि अब आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, अब आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। राइट, तो अब अगर इस केस में व्हाट हैपन, अगर मैं इसको लिखता हूँ, अब ये वाला मैंने अब ये कंस्ट्रक्टर लिखा, ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो क्या कह रहा है, वो है ही नहीं। इससे ये बात साबित हुई कि अगर आपने खुद से एक ऐसा कंस्ट्रक्टर दे दिया जिसके पैरामीटर होंगे, जिसके पैरामीटर हैं, तो आपकी क्लास जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगी कभी भी। उसके पास है ही नहीं ऐसा कंस्ट्रक्टर, वो भूल जाएगी कि आपने जो ना मेरा अपना कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, वो क्लास जो आपका कंपाइलर है वो सिर्फ ये याद रखेगा एक कंस्ट्रक्टर है। इसलिए रिमेंबर वन गुड प्रैक्टिस, जब भी आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएं तो साथ ही अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ज़रूर आपने रखना है, चाहे आप वो एम्प्टी रखें, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने मस्ट बनाना है। अगर आप कोई एक भी खुद से इम्प्लीसिट कंस्ट्रक्टर दे देते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे देते हैं, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना वो आपका कंपाइलर उसको नहीं याद रखता, उसने यही देखना है, मैं वही कंस्ट्रक्टर देखूंगा जो यहाँ पे है। अब देखिए मुझे कोई एरर नहीं आया, लेकिन गार्बेज आ गई मेरी वैल्यू। सो मैं इसको, इस वैल्यू को ये भी कर सकता हूँ कि ये जो मेरा काम था जो हमने पहले किया, मैं डिफ़ॉल्ट में ये रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ 1/1/2021। ऐसा करने से क्या हुआ, एक और आपका टॉपिक कवर हुआ है, एक और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया। वो है एक, एक कंस्ट्रक्टर मैंने ये लिखा, एक कंस्ट्रक्टर मैंने ये लिख दिया, एक कंस्ट्रक्टर मेरा किसके साथ है, विदाउट पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर मेरा विद पैरामीटर है। सो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था फंक्शन में, कि ऐसा फंक्शन, एक फंक्शन जिसका सेम नेम हो लेकिन डिफरेंट पैरामीटर हो,
तो वो कॉन्सेप्ट आपको याद है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कि आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो गया, आपके पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। यू मे हैव अनदर कंस्ट्रक्टर जो आपसे सिर्फ ईयर लेगा, यू मे हैव अनदर कंस्ट्रक्टर जो आपसे सिर्फ डे लेगा। सो इट इज़ लाइक दैट, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। अब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर हो सकता है जो आपसे स्ट्रिंग ले ले, यानी आपने क्या कर, स्ट्रिंग आपसे ले पूरे का पूरा, आप उसमें से निकाल के डेट सेट करें, यानी कि उसके सब स्ट्रिंग्स उठा के डेट सेट करें। आपकी ये जो डेट लिखी हुई है नीचे 1/1, तो वो क्या करेगा, पहले से वन पिक करेगा, नेक्स्ट फिर वन, और ये वैल्यू सेट करे। सो यू मे हैव अ डिफरेंट कंस्ट्रक्टर। तो ये आपका जो है, इसके अंदर हमारा टॉपिक कवर हो रहा है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी, और क्या है इसके अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये चीज़ें अब आप देख लें, कंस्ट्रक्टर का अब हमारा थोड़ी चीज़ें मूव कर गई हैं, हम अब और थोड़ा एडवांस हमने काम कर लिया है। इसमें हमने क्या काम किया है, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो ये टॉपिक आपका कवर होता है यहाँ पे। तो अब हम कंस्ट्रक्टर की फर्दर चीज़ें हैं उनको देखते हैं। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।